everyone, welcome back to Milestones by Megha. So today we'll discuss our fourth chapter of It So Happened book, that is The Treasure Within by Hafiz Contractor and Bela Raj. तो ये जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और ये जो बेला राज का ये जो हमारा चैप्टर है, ये इसमें इन दोनों की ये बातचीत है जो इन्होंने करी थी और इसके से हमें क्या पता लगता है, ये पूरी स्टोरी किसकी है। बेसिकली ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की है, उनके चाइल्डहुड से लेके उनके बचपन से लेके उनकी पूरी लाइफ और उनकी पूरी जर्नी की ये स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो स्टोरी की शुरुआत में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हमें बताते हैं कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरावने सपने आते थे, लेकिन आजकल अब वो सपने नहीं आते हैं। तो जो बेला होती है वो उनसे पूछती है कि अच्छा सपने आते थे, वो कैसे सपने आते थे। तो वो कहते हैं कि मुझे अब नहीं आते, लेकिन पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे मैथ्स के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, मेरे को एक भी आंसर नहीं आता है, मैं खाली बैठा हूँ। मतलब ये ऐसे ऐसे डरावने सपने आते थे, लेकिन ये सारे सपने मुझे कुछ महीने पहले तक आते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे कोई अच्छा बुरा कोई भी ऐसा सपना नहीं आता है। तो फिर वो बेला राज कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप मुझे अपनी कुछ स्कूल लाइफ के बारे में, कुछ अपनी स्टोरी के बारे में बताओ। तो वो कहते हैं कि मैं स्कूल में फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक तो बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, मेरे अच्छे मार्क्स भी आते थे, लेकिन फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड मेरा पढ़ाई से मन हट गया, मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मेरा ध्यान सिर्फ हो गया खेल में, कूद में, प्रैंक्स करने में, जोक्स करने में, लोगों का मजाक उड़ाने में और मस्ती करने में और अपनी खुद के एन्जॉयमेंट में। मेरे इस पूरी डिक्शनरी में कहीं भी पढ़ाई का नाम नहीं था फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड। लेकिन एक बात मेरी लाइफ में ऐसी हुई जिस चीज़ ने मेरी लाइफ को रिवर्स कर दिया और बदल दिया। वो बात क्या थी? प्रिंसिपल सर ने जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती है, तुम्हारे लिए दिन रात काम करती है ताकि तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाओ, राइट? लेकिन तुम तब भी नहीं पढ़ते हो, तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हो। अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगा, तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना है। मैंने आज तक तुम्हारा बहुत ध्यान रख लिया है, तुम्हारे पापा भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मम्मी तुम्हारी हेल्प करती हैं, अब तुम्हें उनकी हेल्प करनी है। तो इतना सब डिस्कस करते ही हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हमें बताते हैं कि मैं स्कूल में कैसा था। मैं सिर्फ प्लेग्राउंड की तरफ ध्यान रखता था, मैं क्लास में बैठा होता था, मैं तब भी विंडो से बाहर प्लेग्राउंड की तरफ देखता रहता था। मेरी जो बुक्स, नोटबुक सब कुछ थी उस पर बेट्स लगती थी कि अगले साल मेरी बुक कौन लेगा, अगले साल मेरी चीज़ें कौन लेगा, क्योंकि मेरी चीज़ें टर्म एंड तक, एकेडमिक ईयर जब फिनिश होता था तब भी ब्रांड न्यू रहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उसको पेपर से एक दिन पहले ही ओपन करता था, तो वो ब्रांड न्यू रहती थी, तो लोग उस पर बेट लगाते थे कि मेरी बुक कौन लेगा। तो मैं ऐसा सा था। लेकिन जब से वो प्रिंसिपल सर ने मेरी वो बात करी थी तब से उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी थी। बट बिफोर दैट मैं प्लेग्राउंड में रहता था, मैं मूवीज़ देखता था हर वीकेंड में, लोगों से पैसे इकट्ठे करता था, घूमने जाता था, खाना पीना मौज मस्ती, यही सब मेरी लाइफ थी। लेकिन प्रिंसिपल सर ने जब मुझे बताया, मेरे अच्छे मार्क्स आने शुरू हुए, मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया, मैं क्लास में सेकंड भी आया और मैं 50% से पास आउट भी हुआ। जब मेरे 50% से 50% आए तो जो प्रिंसिपल सर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे तो 50% आए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हारे 75% आए हैं, डिस्टिंक्शन आई है बेसिकली। और डिस्टिंक्शन कैसी होती है? 75% एबव। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे तो 50 ही हैं, लेकिन मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम्हारे 75% आए हैं, राइट? तो ऐसे करते करते उन्होंने हमें बताया अच्छा ठीक है। फिर वो बेला राज कहते हैं अच्छा ठीक है, आप हमें मुझे और अपनी चीज़ों के बारे में बताओ कि आपकी जो चीज़ें थी, जैसे आपको पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद था, आपको हमेशा से मौज मस्ती थी, तो आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने? तो उन्होंने हमें ये डिस्कस किया कि मुझे बचपन से ही मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था। मतलब यूज़ टू हेट मैथ्स, मेरे को मैथ्स सब्जेक्ट से ही बहुत ज़्यादा नफरत थी। तो मैंने अपनी 12th के बाद अपने घर में बोला कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। तो मेरी आंटी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, तुम आर्मी ज्वाइन नहीं करोगे। ठीक है, फिर मैंने बोला अपने घर में कि मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है। तो मुझे मेरी मम्मी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम जाओ मुंबई में जाके ग्रेजुएशन करके आओ। तो मैंने ओके कर दिया और मैं मुंबई चला गया ग्रेजुएशन करने। वहाँ पे जाके मुझे ऑफ़र मिला कि आपको फ़्रेंच करनी है एडिशनल सब्जेक्ट में या फिर आपको जर्मन लेनी है।
तो मैंने वहाँ पे क्या ली, मैंने जर्मन ली, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने 7 ईयर्स अपने स्कूल लाइफ में फ्रेंच सब्जेक्ट लिया था, लेकिन मुझे उसके 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे, तो मैंने तो जर्मन ही ले ली। चलो ठीक है, नया सब्जेक्ट है, वही ले लेते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो जर्मन के टीचर थे वो मर जाते हैं, और ऐसी सिचुएशंस के बाद मेरे पास सामने एक चीज़ आती है कि आइदर यू हैव टू चेंज योर कॉलेज और यू हैव टू चूज़ फ्रेंच। तो मैंने फ़्रेंच ले लिया और मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने फ़्रेंच तो ले लिया, मैं अपनी कज़न से फ़्रेंच पढ़ लिया करूँगा। तो जब फ़्रेंच ले ली तो मैं अपनी कज़न के पास जाता था फ़्रेंच पढ़ने, और मैं कहाँ पे जाता था, मैं अब जीजा जी के ऑफ़िस में जाता था, मीन्स जो कज़न के हस्बैंड थे उनके ऑफ़िस में जाता था। वो बहुत ही बड़े क्या थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, तो आर्किटेक्चर थे बेसिकली। तो मैं उनके ऑफ़िस में जाता था और उनके ऑफ़िस में जाके मेरी कज़न मेरे को पढ़ाती थी फ़्रेंच। तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो वहाँ पे कोई मेरे सामने एक जना बैठा था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्राइंग कर रहे थे किसकी, विंडो की। मैंने उनकी ड्राइंग को देखते ही बता दिया कि जो आप ये इतनी डिटेल ड्राइंग कर रहे हो विंडो की, आपकी पूरी ड्राइंग गलत है, आप बिल्कुल भी सही ड्राइंग नहीं कर रहे हो, इसके जो भी कर्व्स एंड ऑल है, उन्होंने बोला ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप तो आर्किटेक्चर भी नहीं हो, मैं तो आर्किटेक्चर हूँ, मुझे सब पता है, आप मुझे मत बताओ। तो उनमें बहस हो जाती है, वो बेट लगाते हैं कि नहीं मेरी ड्राइंग ही ठीक है। तो जब वो उसके जो जीजा जी हैं वो देखते हैं कि वाओ ये तो आर्किटेक्चर है नहीं, लेकिन तब भी जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और एट दी एंड कंक्लूजन भी यही निकल रहा है, जो फीस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर उसके बाद होता है कि तुम उसके जो जीजा जी होते हैं वो उसको बोलते हैं, उसके सिस्टर के हस्बैंड, कि तुम अभी के अभी जो भी तुम कर रहे हो वो सब कुछ ड्रॉप आउट कर दो, तुम किसकी तरफ आगे बढ़ो, तुम आर्किटेक्चर की तरफ आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको लेकिन मेरे प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। तो वो ऐसी बात करने कहा जाते हैं उसके प्रिंसिपल से। तो उसके प्रिंसिपल उनको 2 ऑप्शंस देते हैं कि इसको एक तो एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, और अगर इसके एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं तभी मैं इसको आर्किटेक्चर दे पाऊँगा। तो वो जब उसका एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो उसमें उनके A+ ग्रेड आते हैं, और A+ ग्रेड आने के बाद उनको आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल जाता है। तो उसके बाद बेला राज कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे और बताओ कि आपके स्कूल लाइफ में और क्या क्या हुआ था। आपको जैसे कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, लेकिन तभी आप आर्किटेक्चर में आप आज इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने, वो कैसे आपका जो टर्निंग पॉइंट था वो कैसे आया। तो उन्होंने हमें ये बताया कि मैं जब स्कूल में था मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे शुरू से ही मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो मेरी क्लास में जब भी कुछ भी होता था तो मेरा ध्यान हमेशा प्लेग्राउंड में रहता था। मैं किसी भी चीज़ को रूल के तरीके से नहीं देखता था, मैं किसी भी चीज़ को जब भी देखता था मैं उसको एक प्रैक्टिकल वे में देखता था कि अगर बारिश हो रही है तो उसका पानी हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसको डैम की तरफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये चीज़ होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है। तो मैं उसके प्रैक्टिकल वे से, प्रैक्टिकल नॉलेज और उस तरीके से उसको देखता था। और मैं जब 2nd स्टैंडर्ड में था, मेरी ड्राइंग की टीचर ने मुझे कहा था कि तुम पढ़ाई में तो बिल्कुल ज़ीरो हो, लेकिन तुम ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम बड़े होके ज़रूर कुछ ना कुछ ड्राइंग में ही करना। तो जब मैं आर्किटेक्चर बना तो मैं उनसे मिलने भी गया, और मैं आर्किटेक्चर जब कर रहा था सारे ईयर्स में मैं हमेशा फर्स्ट आता था। तो ऐसे करते करते उन्होंने अपना बताया कि हाँ मेरी क्लास में जो इतने अच्छे जो टॉपर्स थे वो आज के टाइम पे ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं जो स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मैं आज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि हाँ स्कूल की पढ़ाई मैटर करती है, लेकिन अगर आप उसको एक रूल के तरीके से देखो, ठीक है नॉर्मल स्कूल्स की करती होगी, लेकिन जो डे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चों को वहीं पे रहना पड़ता है, उसमें इतने रूल्स वगैरह आपकी लाइफ में इतने मैटर नहीं करते जितनी आपके प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि आफ्टर 12th बच्चों को जितना प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प करती है उतना बुकिश नॉलेज हेल्प नहीं करती है, मेरा ऐसा मानना है। तो आज के टाइम पे जितने भी मेरी क्लास के टॉपर्स हैं वो आज के टाइम पे एक ऑर्डिनरी जॉब ही कर रहे होंगे, क्योंकि वो हमेशा बुक में ही रहे, और मैं हमेशा किस में रहा, खेल कूद में रहा, और उसी प्लेग्राउंड ने, उसी खेल कूद ने मुझे आज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनाया है, जिसकी वजह से कि हाँ मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। क्योंकि मेरी जो थॉट ऑफ माइंड था वो हमेशा प्रैक्टिकल वे से चलता था, बुकिश वे से कभी नहीं चलता था। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की द ट्रेजरर विदिन। और इसके बाद उन्होंने हमें यही बताया कि हाँ एक टाइम पे जिस चीज़ से, जिस सब्जेक्ट से मैं इतना डरता था मैथ्स से, उसी मैथ्स से आज मैं इतना प्यार करता हूँ, उसी मैथ्स ने मेरे को लाइफ दी है, उसी मेजरमेंट करके मैं आर्किटेक्चर बना। और आज मैथ्स से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है जितना बचपन में भी नहीं था, क्योंकि अब मैं मैथ्स को एक प्रैक्टिकल
सब्जेक्ट की तरह काउंट करता हूँ रेदर देन कि एक वो थ्योरी और एक वो टेंशन वाले सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पढ़ाई और बुक्स वगैरह मत छोड़ देना, पढ़ाई करना, और पढ़ाई को एक प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल वे से सोच के करोगे, एक उसका नज़रिया निकालोगे, उसको स्टोरी के फॉर्म में अपनी मेमोरी में डालोगे, अपने माइंड में डालोगे, तो वो आपके लिए और अच्छा करेगा और आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। राइट, तो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई विल कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन subscribe my channel, like and share my videos, and don't forget to keep calm and keep studying. Thank you all.